हेलो हाय नमस्ते। मैं वैभव आपका स्वागत करता हूं O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में देख लिया था पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज नंबर 2.1 तक खत्म कर लिया था क्लास 10th की। आज हम लोग क्लास 10th की उसी एक्सरसाइज से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.2 पढ़ने वाले हैं। उसके बाद उसके पीवाईक्यूज और कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे, पीवाईक्यू से रिलेटेड। अब देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की सबसे पहले जीरोस फाइंड करने हैं, दूसरा रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है, जैसे कि सम ऑफ इट्स जीरोस और क्या प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको कंपेयर कर लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1, b की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी -2 और c की वैल्यू जो हो जाएगी वो -8। तो अब इसको क्या करो, सॉल्व कर लो। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -2x और -8 के ऐसे फैक्टर करो जिन्हें क्या बोलते हैं, माइनस करने पर कितना आ जाए, हमारा 2 आ जाए। 8 के ऐसे फैक्टर करो तो आप क्या बोलोगे, सर एक्स स्क्वायर -4 -2 एक्स और -8। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8। यहां से क्या हो गया, x = x-4 और यहाँ क्या ले लेंगे +2 और ये क्या हो जाएगा x-4। x-4 एक ब्रैकेट में लिख लिया और x+2 एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब इसको जब जीरो के बराबर पुट करा, x-4 = 0, x+2 = 0, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, हमारी 4 आ जाएगी और एक x की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, -2। ये क्या है, हमारा अल्फा है, तो ये क्या है, हमारा बीटा है। अल्फा बीटा की वैल्यू बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, इसको सम ऑफ इट जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ इट जीरोस का मतलब क्या हो गया, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b/a। अल्फा प्लस बीटा की मतलब क्या हो गया, 4 -2 और यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास -2 और का ब्रैकेट 2/1। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। तो ये तो हमारा क्या हो गया, सम ऑफ इट जीरोस किस तरीके से हो गया, वेरीफाई। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो। प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस का मतलब क्या हो गया कि सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो आपने पिछली वाली क्लास में बताया था हमको कि क्या होता है, c/a, मतलब अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हो गया हमारे पास, 4 इंटू -2 और c की वैल्यू जो हो गई वो क्या, -8। तो और यहां से क्या हो जाएगा, -8 = -8, हेंस क्या हो गया हमारे पास, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही होगी आपको। सबसे पहले किस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व करा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। इसका मतलब क्या हो गया, सबसे पहले a की वैल्यू 4 हो गई, b की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इसको सॉल्व कर लो। 4s स्क्वायर माइनस का 2 प्लस 2, 4 के ऐसे फैक्टर करो जो मतलब इनका सम कितना हो जाए, 2 हो जाए। तो उसमें देखोगे क्या बोलते हैं, प्लस कितना हो गया 1। अब यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, 4s स्क्वायर माइनस का 2s और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का 2s और माइनस का यहाँ पे सबसे पहले देखो, -4 + 2, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा, 2s + 1। अब यहाँ से देखोगे अगर मैं 2s को कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, 2s माइनस का 1 और यहाँ से अगर मैं माइनस का 1 कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, 2s माइनस का 1, 2s माइनस का 1 अपॉन में 2s माइनस का 1। तो आप देखोगे तो 2s माइनस 1 = 0 और 2s माइनस 1 = 0। तो जो s की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1/2। s की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास, 1/2। तो मैं s की वैल्यू निकल आई और ये जो s की वैल्यू नहीं है, ये किसकी वैल्यू हमारे पास, अल्फा और बीटा की वैल्यू है। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ इट्स जीरोस, ये जो वैल्यू होती है बेटा जी किसकी होती है हमारे पास, सम ऑफ इट्स जीरोस की होती है। मैं कहता हूं बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस का b/a, माइनस का b का मतलब क्या हो गया, -4 और माइनस अपॉन में a कितना हो गया हमारे पास, 4 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 4/4, जिसका मतलब क्या हो गया, 1। और उसी तरीके से आप देखोगे कि अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2, 2/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, 1 1 इक्वल टू 1। सम ऑफ इट जीरोस वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया। उसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया हमारे पास, c/a, अल्फा इंटू बीटा c/a का मतलब क्या हो गया, 1/4। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, 1/2 इंटू 1/2 और इक्वल टू 1/4। तो क्या हो जाएगा, 1/4 इक्वल टू 1/4। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली मैंने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करा बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो दो रूट्स, दो जीरोस आए मेरे पास, एक आया अल्फा आया, एक क्या आया, बीटा आया हमारे पास, अल्फा और बीटा। उसके बाद मैंने सम ऑफ इट जीरोस निकाला। सम ऑफ इट जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा को जोड़ दिया मैंने। तो आप देखोगे अल्फा बीटा को जोड़ने पे कितना आया, 1 आया। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a। तो इस तरीके से मैंने सॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस को सॉल्व कर दिया। मैं क्वेश्चन करा चुका हूं, आप लोग एनसीईआरटी की थोड़ा सा स्पीडली करते हुए चलेंगे।
अब अगला क्वेश्चन देखिए 6x² माइनस का 3xy। अब यहां से अगर आप इसको कंपेयर करें तो इसको मैं देखो रीअरेंज कर लूं पहले। 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3, तो a की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू जो हो जाएगी माइनस का 7 और c की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी माइनस का 3। अब इसको क्या करो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो। 6 3 18, 18 के ऐसे फैक्टर करो जिन्हें प्लस माइनस करने पर कितना आए 7 आए, तो 18 के फैक्टर करने हैं मुझे, तो आप बोलोगे 9 इंटू 2 और 9 माइनस 2। मैं कहूँ बिल्कुल सही बात है, तो 6x² माइनस का 9 माइनस 2x और माइनस का 3, 6x² माइनस का 9x प्लस 2x माइनस का 3, तो यहां से मैंने 3x को कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया हमारे पास 2x माइनस का 3 और यहाँ पे प्लस का 1 कितना हो गया 2x माइनस का 3। 2x माइनस का 3 एक ब्रैकेट में ले लिया मैंने और 3x प्लस 1 एक ब्रैकेट में मैंने कॉमन ले लिया। उसके बाद देखोगे 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, उसके बाद देखो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। x 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और x की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3/2 और 3x इक्वल टू माइनस का 1, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 1/3। ये किसकी वैल्यू हो गई हमारे पास अल्फा की, ये किसकी वैल्यू हो गई हमारे पास बीटा की। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको, मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। अब उसी के बाद क्या कर लो हम लोग, सम ऑफ इट्स जीरोस, सम ऑफ इट्स जीरोस, सम ऑफ इट जीरोस का मतलब क्या हो गया माइनस का b ओवर a। अब यहाँ पे सम ऑफ इट जीरोस का मैंने ले लिया अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 3/2 और माइनस का 1/3। एलसीएम लेके सॉल्व कर दोगे कितना हो गया 6। 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है 3, 3 3 9, माइनस 3 की टेबल में कितने 6 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स आता है, तो कितना हो गया 7/6। अब उसमें क्या मतलब माइनस का b ओवर a, माइनस का b ओवर की मीन माइनस की कितने हो गए माइनस, और माइनस ओवर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, 7/6 इक्वल टू 7/6। उसके बाद देखो प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, तो वो कितना हो जाता है सर c अपॉन में a। c अपॉन के का मतलब क्या हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 3/2 इंटू माइनस का 1/3, कैंसिल आउट कर दो यहाँ से। और उसके बाद c अपॉन a की वैल्यू क्या मतलब कितना हो गया माइनस का 3 अपॉन में 6 क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, तो यहाँ से क्या हो गया माइनस का 1/2 इक्वल टू माइनस का 1/2। ये क्या हो गया हमारा हेंस वेरीफाई हो गया। इस तरीके से मैंने क्या करा, सबसे पहले इसको रीअरेंज कर लिया, उसके बाद मैंने क्या करा सम ऑफ इट जीरोस निकाल दिया और क्या निकाल दिया प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस निकाल दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे चीजें समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 4u² प्लस 8u। क्योंकि ये मैं स्पीडली इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछली वाली क्लासेस में आपको इसका पूरा का पूरा बेसिक समझा दिए थे। अब आप लोग भी थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से देखो 4 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचा हमारे पास u² प्लस 2u। 4u अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो यहाँ से क्या बचा मेरे पास, ऐसे देखो 4u मैं कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा u प्लस 2, 4u इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0 और हमारा u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, u की वैल्यू एक तो 0 आ गई और u की वैल्यू एक क्या आ गई माइनस का 2 आ गई। अब वही चीज सम ऑफ इट जीरोस निकाल दो। सम ऑफ इट जीरोस कैसे निकालोगे आप देखोगे, माइनस का b ओवर a, माइनस का b ओवर a का मतलब क्या हो गया हमारे पास देखो au² प्लस bu प्लस c। अब a की जो वैल्यू बोलोगे सर b 4 दे रखी है, b की वैल्यू 8 दे रखी है, c की वैल्यू हमें नहीं पता 0 दे रखी है, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, हम लोग सम ऑफ इट जीरोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितने हो गए 0 प्लस माइनस का 2 और उसके बाद देखोगे माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से वैल्यू देखोगे माइनस का 2 आ गया और ऊपर से बाहर का माइनस का 2, तो यहाँ से मतलब क्या हो गया हमारे पास, यहाँ से देखोगे आप लोग कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, तो 2 अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2। एक मिनट रुकिएगा, माइनस का b अपॉन ए, माइनस का b अपॉन ए ऐसे लिखिए ना, माइनस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 अपॉन में 4, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2, -2 इक्वल टू -2। ठीक है, यहां तक देखिए। उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया, c अपॉन में a, c तो कितना है 0 अपॉन में a और अल्फा क्या, c अल्फा इंटू बीटा मतलब 0 इंटू माइनस का 2 कितना हो जाएगा 0, तो 0 इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा हेंस वेरीफाइड। ओके, यहां तक देख लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा, आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरीके से करेंगे, t² माइनस का 15। इसको देखो आप एक आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो, a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है a² माइनस का b²। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, t का स्क्वायर देखो मैंने लिख लिया, t का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर, लिख लिया कि नहीं लिख लिया, तो ये जो आपके पास बन जाएगी, जो वैल्यू बन जाएगी t प्लस √15 और t माइनस √15,
और जो t की वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी माइनस का अंडर रूट 15, और एक t की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 15। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। ये आप इस तरीके से इसका क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, सम ऑफ इट जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस। ये आप लोगों को करना है, करिए 1 मिनट में। आप लोग देखिए, अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ इट जीरोस। सम ऑफ इट जीरोस का मतलब क्या हो गया, माइनस का बी अपॉन में ए, मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, माइनस का अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15, क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखोगे, ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू 0 हो गई, सी की वैल्यू कितना हो गया, माइनस का 15, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो ही जीरो हो जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस जो कि कितना हो जाएगा हमारे पास, सी अपॉन में सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, माइनस का 15 अपॉन में A1, और यहां से देखोगे अंडर रूट 15 कितना हो जाएगा, ऐसे देख लो, माइनस अंडर रूट 15 हो गया हमारे पास, और माइनस अंडर रूट 15 कितना हो जाएगा हमारे पास, 15 का अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 15 इक्वल टू माइनस का 15। हैंस क्या हो गया हमारा, वेरीफाइड हो गया। अगला वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए किस में दिया है, आपको होमवर्क में दिया है। ये क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताएंगे ताकि मैं समझ पाऊं कि आप लोगों ने जितने मैंने क्वेश्चन कराए अभी तक वो समझ में भी आए कि नहीं आए, केवल कि आप लोग ऐसे ही चल रहा है। तो ये वाले क्वेश्चन जो है वो आपको करके दिखाना है, कुछ नहीं करना है इसका, 4 3 12, 12 के फैक्टर कर लेने हैं, आप लोग सॉल्व करके दिखाएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर मैं वेट करूंगा आपके कमेंट सेक्शन का। सुन लो भाई, आप लोगों से ही बोल रहा हूँ, किसी और से नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों का ही वेट करूंगा मैं कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ ईच गिवन फॉलोइंग, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर गिवन। मतलब 1/4 जो है बेटा जी, वो हमें क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा की क्या गिवन है वैल्यू 1/4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितने गिवन है, माइनस का 1। अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैंने आपको बताया था, जनरल फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 एक्स प्लस और माइनस का 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4x² माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास, x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, पूरे का एलसीएम ले लो, ऐसे कितना हो जाएगा, पहले ऐसे x² माइनस का 1/4x और माइनस का 1, और यहाँ पे क्या करेंगे, पूरे का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 4x² माइनस का कितना हो जाएगा x और माइनस का 4। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या हो जाएगा बेटा, 4x² माइनस का x माइनस का 4। इस तरीके से क्या बनेगा, अगर हमें सम ऑफ इट जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस दे रखे हो तो हम लोग क्या बना सकते हैं, इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। अगला वाला देख लो, अगले वाले में क्या हो जाएगा हमारे पास, बोलोगे सर x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो वैल्यू है बेटा जी ये हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ इट जीरोस, और ये 1/3 किसकी गिवन है, अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस का अंडर रूट 2x प्लस 1/3, इसका मतलब क्या हो गया, अगर एलसीएम ले लोगे 1 तो कितना हो जाएगा नीचे 3, और ये क्या हो जाएगा 3x² माइनस का 3√2x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा वो हमारा क्या होगा, 3x² माइनस का 3√x प्लस 1, 3√2x1। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराया इसका। अगला वाला क्वेश्चन देखो, अगले वाले क्वेश्चन में बेटा ये देखो इस तरीके से, सम ऑफ इट जीरोस जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 0, मतलब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू 0 दे रखी है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, √5। इसका मतलब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसका मतलब क्या हो गया, x² माइनस का 0 में पूरा का पूरा कर देंगे 0x प्लस √5, तो x² प्लस √5, ये क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा x² माइनस का x प्लस का 1। इस तरीके से हम लोग क्या बना सकते हैं, बहुत ही आसान चीज है ये, आपकी देख लिया एनसीईआरटी तो बहुत ही ज्यादा आसान है, इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अब देखो यही x² माइनस का 1/4 x प्लस कितना हो जाएगा 1/4। अब ये क्या होता है हमारे पास, माइनस का दे रखा है यहाँ पे, और ये जो माइनस का इस तरीके से ले लो। ठीक है, ये दो तो क्या हो जाएगा, x² माइनस का इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/4 x प्लस 1/4, एलसीएम ले लोगे इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस कितना हो जाएगा 1।
तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो कुछ इस तरीके का होगा 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन देख लो। अगला वाला क्वेश्चन में क्या हो जाएगा हमारे पास, वही एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, ये जो होता है सम ऑफ इट जीरोस दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, और ये जो वैल्यू दे रखी है वो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को किस तरीके से हमने सॉल्व करा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यू मैंने बोला था आप लोगों को कराऊंगा। इफ अल्फा एंड द बीटास आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एंड फाइंड द अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो तरीका होता है, इसको आसानी से बता रहा हूं किस तरीके से। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इसको कंपेयर कर दो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 2। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब यहां से सम ऑफ इट जीरोस निकाल लो। सम ऑफ इट जीरोस, सम ऑफ इट्स जीरोस कितना हो जाएगा माइनस का बी ओवर ए। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा माइनस का 1 अपॉन में 1। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होगा सी अपॉन में ए, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन में 1, ऐसे लिख लो 1। ठीक है, अब हमसे जो बात हो रही है वो बेटा किसकी हो रही है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा। तो क्या हो जाएगा बीटा अल्फा ले लो, यहां से बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो गया अल्फा स्क्वायर, और अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट क्या हो गया बीटा स्क्वायर। अब सर मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है कि मुझे अल्फा इंटू बीटा, ये तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, ये तो पता है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो आप देखोगे इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दूं मैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1 का स्क्वायर प्लस इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास माइनस का 2 दे रखी है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 इंटू -2 कितना हो गया -4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -4, इधर जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वो 5 आ गई, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। इसका मतलब माइनस का 5/2 में आंसर हो जाएगा। अब इसको देखो एक बार और समझ लो कैसे, कि सबसे पहले मैंने क्या करा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया। तो इसकी अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो मुझे पता है कितनी, -1 का स्क्वायर कर दिया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो गई -2। तो इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया इसको, क्वेश्चन को पूरे को। सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन था, किस तरीके से करा देखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखो। अगला भी देखो इस तरीके से दे रखा है कि 5x स्क्वायर, इसको कंपेयर कर दोगे अगर, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, b की वैल्यू जो हो जाएगी वो माइनस का 6 हो जाएगी, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बोलोगे सर माइनस का b ओवर a, तो माइनस कितना है हमारे पास -6 ओवर माइनस का 1/5, इसका मतलब क्या हो गया 6/5 हो गया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5 हो जाएगी। अब मेरे से क्या बोला गया, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। तो मैंने क्या करा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इस तरीके से निकालने के लिए बोला गया है। तो अब मैं क्या कर दे रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कर दूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इसमें देखो ये तरीका मत करो। अब यहां से देखो मेरे को क्या निकालना है, यहाँ पे बोलोगे सर यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, मतलब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ इट 0, 6 प्लस 5 प्लस कितना हो जाएगा 1/5, इसका मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास 7/5। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देख रहे होगे आप लोग किस तरीके से हम लोग आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो आपका होमवर्क में क्वेश्चन दिया है मैंने। सबसे पहले इसमें क्या निकालना है आपको कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx स्क्वायर -4x -5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहीं तक की थी आज की क्लास। ये क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क में करना है, सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन पूछा गया है। आराम से करिए, प्यार से करिएगा, अच्छे से। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट आया हो तो कमेंट सेक्शन में इसका जरूर बताइएगा। कुछ चीजें समझ नहीं आई हो तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।